विद्यार्थियों, हम लोग कुछ खास क्वेश्चंस को फिर से देखते हैं। ये सब पहले बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सारे प्रश्न जो हैं वो ज़्यादातर जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को लेंगे। बौद्ध और जैन से संबंधित जो भी चीज़ है, धार्मिक जो भी मामला है, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कोशिश करेंगे कि समेट लें। कम क्वेश्चंस में ज़्यादातर बोलेंगे, ज़्यादा बात बोलेंगे, वैसे ही क्वेश्चंस को लेंगे जो एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। शुरू करते हैं। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पहले हुआ था राजगृह में, फिर हुआ था वैशाली में, फिर हुआ था पाटलिपुत्र में और फिर हुआ कुंडलवन में, कनिष्क के कुंडलवन में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो ये किया था कालाशोक ने। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक पैट्रन कौन था? पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो ये संरक्षक था अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित किसके समय में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के समय में, कुंडलवन में। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की थी उनमें सम्मिलित थी। तो देखिए तीनों ही थी, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह, ये तीनों ही उसमें सम्मिलित थी। एक मिनट में इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ। बस हो गया ये। तो देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को सबसे पहले राजकीय संरक्षण जो प्रदान किया था वो बिहार के शासकों ने किया था। बिहार के शासकों ने, ये इसका उत्तर होगा, सबसे पहले बौद्ध धर्म को दिया था संरक्षण। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। जो जैन धर्मावलंबी हैं उनका जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है वो पावापुरी भी है, वैशाली भी है और पारसनाथ भी है। तीनों है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनको सुमेलित करना है। ठीक है, इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए जन्म से कौन सा संबंधित है? जन्म से जो संबंधित है वो है लुम्बिनी, यानी जन्म से संबंधित है लुम्बिनी। इसके बाद सारनाथ जो है, सारनाथ किससे संबंधित है? सारनाथ जो है वो संबंधित है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये संबंधित है बोधगया से, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम लोग बात करते हैं प्रथम प्रवचन की, तो प्रथम प्रवचन से इसका जो संबंधित है वो है संबंधित है सारनाथ। और अंत में जो चौथा है निधन, निधन से जो इसका जो संबंधित है वो है संबंधित है कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है? भाई किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का जो है निर्माण करवाया है? तो ये करवाया है राजगीर में। जापानियों का विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो ये है राजगीर में। राजगीर में और भी बहुत कुछ है, तो सब कुछ को जानना ज़रूरी है। मैं क्लासेस में बताता रहूँगा, तो हमेशा क्लासेस पे टिके रहिए, रेगुलर क्लास लीजिए। अभी पढ़िएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। वैशाली में पड़ता है कुंडग्राम। ठीक है, तो यहाँ वैशाली और कुंडग्राम दोनों दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम लोग कुंडग्राम के थ्रू जाएंगे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी?
महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी महावीर जैन, ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? समान नहीं है वो बताना है, ठीक है ना। अहिंसा तो दोनों में एक जैसा ही है लगभग। वेदों के प्रति उदासीनता भी एक जैसा है, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति भी है, लेकिन आत्मदमन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है जैन धर्म में। लेकिन बुद्ध ने बीच का मार्ग अपनाया है, मध्यम मार्ग है बुद्ध का। जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकरों ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? तो 24 तीर्थंकरों में 21 तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल कौन सा है, ये बताना है। तो सबका जो निर्वाण स्थल है ना वो पारसनाथ है, ठीक है ना। तो पारसनाथ जैनियों का सबसे खास जगह है। तो पारसनाथ में जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया। 24 में से 21 कहाँ? पारसनाथ में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता थी। कहाँ पर समानता थी? तो देखिए समानता क्या थी कि पशु बलि का विरोध किया है दोनों ने, ये समानता है। तो आत्मा, ये यहाँ पे दोनों समान थे। बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास नहीं, दोनों मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। जाति प्रथा की मान्यता दोनों में ही नहीं थी। वेदों को दैवी रचना के रूप में स्वीकार करना ये भी गलत है। पशु बलि का विरोध किया था उन्होंने। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है, तो इन सभी के लिए है। अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वो किसका धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वो किसका धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वो है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? तो ये है बौद्ध धर्म का। ये छुप जाता है यहाँ पे, देखिए नीचे में डी नंबर उत्तर होगा 18 का डी, तो इसका होगा बौद्ध धर्म का। तो चलिए घोटते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।